फ्रेंड, दिस इज वैशाली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। देखिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए सामान्य हिंदी की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हमारा एक लेक्चर हो चुका है तत्सम और तद्भव शब्दों का। आज जो है हम विशेषण और विशेष्य जो है अपना ये टॉपिक कवर करेंगे। स्टार्टिंग में हमने जैसे पहली क्लास में किया था कि सबसे पहले टॉपिक को समझेंगे कि क्या होते हैं विशेषण और विशेष्य, उसके बाद में उन पर आधारित क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। देखिए, विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जो विशेषण शब्द होते हैं वाक्य में संज्ञा के साथ लगाकर इनकी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे बड़ा, लंबा, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, खट्टा। तो ये सभी क्या है? ये विशेषण शब्द हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बतलाते हैं। अब बात करते हैं विशेष्य क्या होते हैं। देखिए, विशेष्य क्या होते हैं कि वाक्य में जिस संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है तो उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? विशेष्य। तो ध्यान रखिएगा, विशेषण वो होते हैं, वो शब्द होते हैं जो विशेषता बतलाते हैं, और विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जा रही है। आइए विशेषण के भेद देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहला प्रकार है विशेषण का क्या? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जो विशेषण शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का बोध कराएं, यानी कि रूप, रंग, इन सब का बोध कराते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, ताजमहल एक सुंदर इमारत है। तो यहाँ पर सुंदर जो है ये विशेषण है, कौन सा? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ताजमहल को बता रहा है कि ताजमहल एक सुंदर इमारत है। दूसरा जो प्रकार है वो है संज्ञावाचक विशेषण। तो संज्ञावाचक जो विशेषण होते हैं वो क्या होते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराएं, यानी कि नंबर्स के बारे में बोध कराएं, उन्हें कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो यहाँ पर जो 7 है ये संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। इस जो ये परिमाणवाचक विशेषण होता है ये संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं। देखिए, संख्यावाचक क्या है कि संख्या का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक जो होते हैं वो मात्रा के बारे में बताते हैं, यानी कि क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो। तो जो यहाँ पर 1 किलो है ये परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये टमाटर की मात्रा बता रहा है। चलिए अगला प्रकार देखते हैं। विशेषण का अगला प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह प्रयुक्त हों, यानी कि जो सर्वनाम होते हैं अगर संज्ञा से पहले आ जाते हैं और विशेषण की तरह उनका प्रयोग किया जा रहा है या फिर विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहा जाता है सार्वनामिक विशेषता। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। तो देखिए, लड़का यहाँ पर क्या है? ये संज्ञा है, और इससे पहले लगा है यह, यानी कि ये सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम जो है यह लड़का संज्ञा से पहले लगकर इसकी विशेषता बता रहा है कि यह लड़का कक्षा में अव्वल आया है। तो यहाँ पर यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए, जो व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं तो वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, अर्थात कि जो व्यक्तिवाचक विशेषण है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आपका यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा। देखिए, लखनऊ जो है एक संज्ञा है, यहाँ से लखनवी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक, यानी कि एक जगह का हमने पर्सोनिफिकेशन कर दिया है ना। तो यहाँ पर लखनवी जो हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे बनारस है तो बनारस एक संज्ञा हो गया, यहाँ से वर्ड क्या बनता है? बनारसी, है ना। तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला है संबंधवाचक विशेषण, अर्थात ऐसे विशेषण जो संबंध का बोध कराएं।
जब विशेषण शब्दों का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बतलाया जाता है तो संबंधवाचक विशेषण वहां पर प्रयुक्त होता है। अगला प्रकार है विशेषण का तुलना बोधक विशेषण। देखिए जो तुलना बोधक विशेषण होते हैं वो क्या होते हैं कि इनमें दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है। नाम से ही पता चल रहा है तुलना बोधक विशेषण। जिन शब्दों से दो वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है वे शब्द तुलना बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम सुरेश से ज्यादा सुंदर है, राम सुरेश से ज्यादा सुंदर है। तो देखिए सुंदर अपने आप में एक विशेषण है, लेकिन जो ज्यादा वर्ड लग गया है ये क्या है, तुलना बोधक विशेषण हो गया है। अगला जो प्रकार है विशेषण का वो है प्रश्नवाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जिनका संज्ञा या सर्वनाम में जानने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कौन, क्या आदि, वे शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया गया है, मेरे जाने के बाद कौन यहाँ आया था। तो देखिए यहाँ पर जो कौन है ये प्रश्नवाचक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम से कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एग्जाम्पल हमने देखे। अब हम देखते हैं कि इन पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। तो इस वाक्य में विशेष्य बताना है कि विशेष्य क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। तो यहाँ पर जो हृदय है वो क्या होगा, विशेष्य होगा, क्योंकि यहाँ पर कठोर जो है ये विशेषण है और ये हृदय की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये हृदय यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। कठोर अभी हमने बात की क्या है, विशेषण है। कठोर हमारा क्या है, विशेषण है। अशोक क्या है, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है। मोम, मोम भी संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो इन चारों वाक्यों में से अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर जो वह है वो सर्वनाम का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, सर्वनाम का। और जो विद्यार्थी है ये यहाँ पर संज्ञा का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर विशेषण नहीं हुआ है इस वाक्य में प्रयुक्त। अगर बात करें सेकंड ऑप्शन की, वह लड़का विद्यार्थी है, और थर्ड ऑप्शन वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो यहाँ पर जो वह है ये सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, विशेषण हो गए। अभी हमने बात करी थी कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो जाते हैं उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में वह जो है विशेषण हो जाएगा। अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर परिश्रमी जो है ये यहाँ पर विशेषण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कोई विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है, तीन ऑप्शंस में हमने विशेषण का प्रयोग देखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। देखिए जो इंद्रिय शब्द है इसका विशेषण शब्द हमें बताना है। इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्री या फिर ऐन्द्रिक। तो देखिए जो इंद्रिय है इसका विशेषण शब्द क्या होता है, ऐन्द्रिय। क्या होता है, ऐन्द्रिय। इंद्रिय क्या है, यहाँ पर ये एक संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है, और इसका जो विशेषण शब्द होगा वो होगा ऐन्द्रिय। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, देखिए ऐन्द्री, तो इसका जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, ऐन्द्री, यानी कि इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा एक विशेषण नहीं है। श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य। तो इन चारों ऑप्शन में से देखिए जो गर्व है
ये विशेषण नहीं है, जबकि ये एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। इसका अगर विशेषण देखा जाए तो इसका विशेषण क्या होगा? गर्वीला। क्या होगा? गर्वीला। श्रव्य, सर्व, भव्य, ये सभी क्या है? ये तीनों विशेषण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विशेषण शब्द नहीं है, अर्थात 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लाडला, लांछन या फिर लापता। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, लांछन, ये विशेषण शब्द नहीं है। क्या है ये? तो भाई ये क्या है? ये एक संज्ञा है। ये एक संज्ञा है। अगर इसके विशेषण की बात करें तो इसका विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण होगा लांछनिक। क्या होगा? लांछनिक। लजीला, लाडला, लापता, ये तीनों वर्ड जो है ये विशेषण के हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से, देखिए विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? कौन सा युग्म शुद्ध है? इसमें से हमें ये बताना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि विशेष्य कौन कौन से हैं। तो देखिए विशेष्य यहाँ पर कौन कौन से हैं। एक तो यहाँ पर पुकार जो है विशेष्य है, क्योंकि यहाँ पर करुण जो विशेषण है पुकार की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। दूसरा जो विशेष्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पर भगवान जो है दूसरा विशेष्य है, क्योंकि इनकी जो विशेषता बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है? भक्त वत्सल। भक्त वत्सल यहाँ पर विशेषण है और भगवान यहाँ पर विशेष्य है। तो देखते हैं कि दोनों जो विशेष्य हैं किस हमारे ऑप्शन में आ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पुकार तथा भगवान दोनों ये विशेष्य हैं और उनकी जो विशेषता बता रहे हैं, कौन कौन से वर्ड बता रहे हैं? करुण और भक्त वत्सल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना भर दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं? विशेष्य क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जा रही हो। तो हमें इस वाक्य में बताना है कि कितने विशेष्य हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला विशेष्य यहाँ पर है बालक, क्योंकि भोला जो वर्ड लगा हुआ है ये विशेषण का कार्य कर रहा है, तो बालक यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य। दूसरा विशेष्य क्या होगा हमारा? डाकू, क्योंकि क्रूर जो शब्द है विशेषण है, इसकी एक विशेषता बता रहा है कि जो डाकू है वो क्रूर है। तो दूसरा जो विशेष्य हो गया वो हो गया डाकू। तीसरे की बात करें जो हृदय है, हृदय जो है ये तीसरा विशेष्य है। यहाँ पर कठोर विशेषण इसकी विशेषता बता रहा है। जो हमारा फोर्थ विशेष्य है वो है भावना, क्योंकि कोमल यहाँ पर इसकी विशेषता बता रहा है। तो देखा जाए 4 विशेष्य हैं इस वाक्य में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। देखिए 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। लेखपाल में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे विशेषण और विशेष्य से संबंधित, इसलिए आप लोग जो है इसका बार बार रिवीजन करते रहें। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक या फिर वर्णीय। तो देखिए चारों ऑप्शन में से जो वरद शब्द है ये विशेषण नहीं है। वरद शब्द विशेषण नहीं है। ये क्या है? ये एक संज्ञा है। क्या है? एक संज्ञा। अगर हम इसका विशेषण शब्द देखें तो क्या होगा? वर्दीय। क्या होगा? वर्दीय। चलिए वरदान, वरदायक, वर्णीय, ये तीनों जो हैं ये विशेषण का कार्य करते हैं। वरद का अगर अर्थ देखें तो जो वरद का अर्थ होता है वर देने वाला, वर देने वाला। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। वरद विशेषण शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। लाघव, महत्व, लघुता या फिर महत। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है महत, ये एक विशेषण शब्द है। क्या है ये? विशेषण शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? महान, महान या फिर बड़ा।
अगर लाघव और लघुता की बात करें तो देखिए जो लाघव और लघुता है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। क्या है ये, भाववाचक संज्ञा है। महत्व, महत्व भी एक संज्ञा है लेकिन ये इसका बिगड़ा हुआ रूप है। जो इसका शुद्ध रूप होता है महत्व का क्या होता है, महत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। देखिए हमने कितनी बार अभी रिवाइज कर लिया कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, भाई उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो उसे क्या कहा जाएगा, विशेष्य कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है, यानी कि किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है। तो देखिए ठंडा पानी, तो यहाँ पर पानी की विशेषता बताई जा रही है। ठंडा यहाँ पर क्या है, विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, पानी शब्द विशेष्य है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, अर्थात किसकी विशेषता बताई जा सकती है, आसीन, अग्नि, मधुर या फिर कर्मठ। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अग्नि जो है ये एक विशेष्य शब्द है। अग्नि क्या होता है, ये एक संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। आसीन, मधुर, कर्मठ ये तीनों क्या है, तो भाई ये विशेषण है। क्या है ये, विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अग्नि विशेष्य है। अगला क्वेश्चन है धुंधला शब्द में विशेषण है, तो धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है, संख्यात्मक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, क्योंकि यह गुण बता रहा है। धुंधला जो है ये गुण बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। सरीखा शब्द में विशेषण है गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, समुदाय वाचक विशेषण या फिर कर्मवाचक विशेषण। तो देखिए जो सरीखा शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है, भाई इसमें गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, तीसरा शब्द में विशेषण है, तो तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है, पूर्णांक बोधक विशेषण, आवर्ती वाचक विशेषण, गणना वाचक विशेषण, कर्मवाचक विशेषण। तो देखिए तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है, कर्मवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कर्मवाचक विशेषण होते हैं उसमें कर्म का बोध कराया जाता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है, विशेषण हमें बताना है। वह नौकर नहीं आया, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। तो देखिए हम अगर वाक्य को ध्यान से पढ़ें, वह नौकर नहीं आया है, तो देखिए जो यहाँ पर वह सर्वनाम लगा है वो नौकर की एक विशेषता बता रहा है कि वह नौकर नहीं आया है। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण कार्य करेगा, सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, पौष्टिक, पाठकीय, भावुक या फिर विषाद। तो देखिए इनमें से जो विषाद शब्द है ये विशेष्य है, जबकि पौष्टिक, पाठकीय, भावुक ये क्या है, ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन है चौथाई शब्द का विशेषण है, अर्थात चौथाई जो शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है, आवर्तीवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, कर्मवाचक विशेषण या फिर अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो देखें जो चौथाई शब्द है वो अपूर्णांक बोधक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। चौथाई जो वर्ड होता है ये 1/4 को दर्शाता है, यानी कि 1/4 को दर्शाता है, तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन सही होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, रमेश की
पुस्तक पुरानी है। वाक्य में हमें पुस्तक बताना है, विशेष से विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर सही हो जाएगा। रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो ये विशेष्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी विशेषण शब्द है ये पुस्तक की एक विशेषता बता रहा है कि जो पुस्तक है काफी पुरानी हो चुकी है, तो विशेष्य हो जाएगा पुस्तक, और पुरानी जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इन चारों शब्दों में से हमें बताना है कि विशेषण कौन सा शब्द है। बनारसी, बाजार, भारतवर्ष, खेती। तो इन चारों शब्दों में से जो बनारसी शब्द है ये एक विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? तो भाई ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। ये किस शब्द से बना है? तो भाई ये बनारस शब्द से बना है, बनारसी, यानी कि जो बनारस से संबंधित हो ना, या वहां का हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द है, तो देखिए उस शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो हमें बताना है कि उस शब्द क्या है यहाँ पर। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या फिर व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए गुणवाचक विशेषण में किसी भी वस्तु का या फिर किसी व्यक्ति का गुण बताया जाता है, गुण, दोष, दशा, काल, ये सब बताए जाते हैं। परिमाणवाचक में उसकी मात्रा का बोध कराया जाता है। संकेतवाचक में उस वस्तु या फिर व्यक्ति की तरफ को एक संकेत किया जाता है। तो अगर देखें कि उस ग्रंथ में है ना, तो एक संकेत हो रहा है कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संकेतवाचक विशेषण है क्या? उस जो है यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। कैसी दिखती है? खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर पूर्णांक बोध विशेषण। तो देखिए खोटी सी दिखती है, तो ये गुणवाचक विशेषण होगा, जो कि चांदी की एक गुणवत्ता को बता रही है कि जो चांदी है वो किस प्रकार के गुण वाली है, तो वो खोटी सी दिखती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जो गुणवाचक विशेषण होते हैं उसमें ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, खोटी सी, बड़ी सी, छोटी सी, लंबी सी। तो ये क्या है? ये किसी वस्तु के, व्यक्ति के क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। ऐसा विकारी शब्द जिससे संज्ञा की जो गुण है या व्याप्ति है वो मर्यादित यानी कि लिमिट होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो भाई उसे विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या फिर भय। तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो भय शब्द है ये विशेषण नहीं है। ये क्या है? ये एक भाव है। क्या है? एक भाव है। भयभीत, निर्भीक, भीरु ये सभी क्या है? ये विशेषण शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र, इसका विशेषण हमें बताना है कुशल, चतुर, अध्ययनशील या फिर मेधावी। तो देखिए चार ऑप्शन में से जो मेधावी शब्द है ये एक विशेषण है किसका? एक प्रतिभा संपन्न छात्र का। मेधावी यानी जिसकी मेधा अच्छी हो, जिसकी ग्रहण करने की क्षमता अच्छी हो, उसे क्या कहा जाता है? मेधावी कहा जाता है। अगर कुशल की बात करें, देखिए जो कुशल है इसका मतलब क्या होता है? दक्ष या फिर किसी भी कार्य में कुलीन होना। तो अध्ययनशील का यानी कि बिल्कुल अध्ययन में गंभीरता रखना, अध्ययन जो है वो गंभीरता से करना। ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल ही अलग है। तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण हो जाएगा क्या? मेधावी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में बताना है कि कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर सार्वनामिक। तो देखिए नीली साड़ी में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक, क्योंकि ये साड़ी का रंग बता रहा है। कौन सा रंग है? कि नीली साड़ी, तो एक रंग बता रहा है। रंग हम किस प्रकार के विशेषण में देखते हैं? तो भाई ये गुणवाचक में देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष्य शब्द है, तो इन चारों शब्दों में से बताना है कि विशेष्य कौन सा शब्द है। रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या फिर सीताराम। तो अगर हम ध्यान से देखें, देखिए जो सीताराम है ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों क्या है? ये दोनों संज्ञा है। क्या है ये संज्ञा है। नाम है सीताराम, तो ये विशेष्य शब्द है। जबकि रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति ये क्या है? ये सभी विशेषण हैं। कि बुद्धिमती स्त्री एक ऐसी स्त्री जिसके पास बुद्धि हो, है ना। रमापति यानी कि रमा के पति, रामलला राम के पुत्र। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। सीताराम विशेष्य शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है ऋषि, संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? जो ऋषि है ये एक संज्ञा शब्द है, तो हमें बताना है कि इससे कौन सा विशेषण शब्द बनेगा। आर्ष, ऋषि कल्प, ऋषि तुल्य या फिर ऋषि वत। तो देखिए ऋषि जो संज्ञा शब्द है इससे विशेषण क्या बनेगा? आर्ष बनेगा। क्या बनेगा? आर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। जो पहले वाला शब्द दिया गया है वो क्या है? विशेष्य है, और जो दूसरा है वो क्या है? विशेषण है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा एक गलत है। सर्व सुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहल। तो इनमें से अगर देखें तो भाई देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा गलत है। ये विशेष्य विशेषण नहीं है। सर्व भी एक विशेषण है और सुलभ भी एक विशेषण है, तो ये दोनों ही क्या हो गए? ये दोनों ही विशेषण हो गए। जबकि हमें बताना था कि विशेष्य और विशेषण का एक युग्म जो गलत है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें, ताजी रोटी, तो यहाँ पर रोटी क्या है? रोटी क्या है यहाँ पर? ये विशेष्य है, और ताजी क्या है? ये विशेषण है। कर्मनिष्ठ, तो कर्मनिष्ठ यहाँ पर क्या है? भाई देखिए जो निष्ठ है यहाँ पर विशेषण है, और कर्म क्या है? यहाँ पर विशेष्य है। भाव विहल, तो भाव विहल क्या है? भाई देखिए जो भाव है वो क्या है? एक विशेष्य है, और विहल क्या है? एक विशेषण है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा? वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? कि जो हमें परिमाण का, मात्रा का बोध कराएं। किसका? मात्रा का बोध कराएं। तो वह बहुत अधिक, वह बहुत थक गया है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? कि एक मात्रा का बोध हो रहा है कि बहुत थक गया है। अभी अभी गया है, यहाँ पर क्या? काल की बात हो रही है। किस किस समय की बात हो रही है? अंदर बैठा है, ये नहीं होगा यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ना ही ऑप्शन नंबर डी में ये सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। वह बहुत थक गया है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो भाई यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, इनमें विशेषता कौन कौन है? तो विशेषता कौन कौन होते हैं भाई? जिनकी विशेषता बताई जा रही हो। अगर हम पहले इसमें देखें बड़ा घर, तो घर की विशेषता बताई जा रही है। दूसरे में आते हैं छोटा आदमी, तो यहाँ पर आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि छोटा है। नीला वस्त्र, तो यहाँ पर वस्त्र की बताई जा रही है कि जो वस्त्र है वो नीला है। तो अगर हम देखें घर, आदमी, वस्त्र, ये तीनों क्या है? विशेष्य हैं, और ऑप्शन नंबर सी में ये सभी दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से विशेष्य पद है अनुरागी, अनाद्वर्त, अपमानित, अग्नि। तो इनमें से विशेष्य पद कौन सा होगा? अग्नि यहाँ पर विशेष्य पद होगा। बाकी अनुरागी, अपमानित, अनादर्त ये क्या है? ये विशेषण शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी
किस विधि से निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या फिर प्रत्यय विधि। तो देखिए जो लोभी है वो संज्ञा विधि से निर्मित एक विशेषण है। लोभ एक संज्ञा होती है। क्या होती है? लोभ एक संज्ञा होती है और इससे विशेषण क्या बनता है? लोभी। क्या बनता है? लोभी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। राम लक्ष्मण जो है ये विशेषण नहीं है। क्या है ये संज्ञा है यहाँ पर। अगर छोटा बड़ा की बात करें, छोटा बड़ा गुण को दर्शाता है, गुणवाचक विशेषण को। हरा पीला भी गुणवाचक विशेषण को दर्शाता है। 2 3 संख्यावाचक विशेषण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह श्रेष्ठ उपासक है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें हमें विशेष्य बताना है कि कौन सा है वह श्रेष्ठ उपासक है। इसमें से विशेष्य कौन सा है? भाई उपासक जो है ये विशेष्य है, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है उपासक की कि वह किस प्रकार का उपासक है? श्रेष्ठ प्रकार का। तो यहाँ पर जो उपासक है वो क्या हो जाएगा? विशेष्य, और श्रेष्ठ क्या होगा? विशेषण। अगला क्वेश्चन है, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो देखिए अधिक जो है, यह गाय अधिक दूध देती है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये दूध की बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यह गाय अधिक दूध देती है, इसमें दूध की विशेषता बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या फिर विषाद। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। विषाद जो है ये विशेषण नहीं है। उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट ये सभी जो है ये विशेषण है। विषाद यहाँ पर विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो जो शब्द विशेषण नहीं है उसे हमें बताना है। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो मानस शब्द है ये विशेषण नहीं है, ये एक संज्ञा है, जबकि सज्जन, दुर्जन, सुकुमार ये तीनों क्या है? ये विशेषण है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो देखिए इनमें देखते हैं कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। हमें पता है विशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, विशेष्य वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है। तो देखिए भले और महान, हम क्या है कि विशेषण को ए से दर्शा देते हैं और विशेष्य को बी से। तो यहाँ पर भले, भले क्या है? ये एक विशेषण है। महान क्या है? ये भी एक विशेषण है। लोग जो है यहाँ पर विशेष्य है, यानी कि लोगों की विशेषता बताई जा रही है कि भले और महान है। ठीक है। उचित, उचित क्या है यहाँ पर? विशेषण है। संयमित क्या है यहाँ पर? ये भी विशेषण है। व्यवहार क्या है यहाँ पर? ये विशेष्य है, क्योंकि हम बताया जा रहा है कि जो व्यवहार है वो कैसा है? उचित और संयमित है। तो इस प्रकार से देखें तो विशेषण कितने हो जाते हैं भाई? 1 2 3 4, 4 विशेषण हो जाते हैं और विशेष्य 1 और 2, 2 हमारे विशेष्य हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं इस वाक्य में। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। तो देखिए यहाँ पर जो तुम शब्द है ये विशेषण नहीं है। तो आगामी, काला, शांत ये सभी विशेषण शब्द है। तुम यहाँ पर जो है ये विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विशेष्य शब्द है ललिता, सुंदर, लंबा या फिर लघु। तो देखिए इन चारों में से विशेष्य शब्द क्या है? ललिता यहाँ पर विशेष्य शब्द है, क्योंकि यह एक क्या है? संज्ञा है। सुंदर, लंबा, लघु ये तीनों क्या है? ये विशेषण है। क्या है? ये विशेषण है, जबकि ललिता यहाँ पर विशेष्य शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में विशेष्य पद है उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। तो देखिए इन चारों में से जो विशेष्य पद है वो क्या है? उमा। उमा यहाँ पर संज्ञा है और
जो पार्वती जी का नाम है, एक उनका नाम भी है उमा, तो यहाँ पर जो उमा है वो एक विशेष्य पद है। कालिमा, मधुरिमा, महिमा ये जो है ये विशेषण है। निम्न में विशेषण पद है, तो इन चारों में से विशेषण पद हमें बताना है। उपासना, उद्गार, आयत लोचना, वंदना। तो इनमें से जो विशेषण पद है वो क्या होगा, तो भाई वो होगा उपासना। उपासना यहाँ पर विशेषण पद है। अगला क्वेश्चन है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं यही बताना है। तो भाई देखिए, जो विशेषण है उनको हम ए से दर्शा लेते हैं विशेषण, और जो हमारे विशेष्य हैं उसको हम बी से दर्शाते हैं। क्या करते हैं, विशेष्यों को बी से दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जो यहाँ पर सुगंधित है, सुगंधित कस्तूरी, तो सुगंधित यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण हो गया। कस्तूरी यहाँ पर विशेष्य हो गया। लोभी शिकारी, तो लोभी यहाँ पर विशेषण है और शिकारी यहाँ पर विशेष्य है। राजस्थानी हिरण, तो राजस्थानी यहाँ पर क्या होगा, विशेषण, और हिरण क्या होगा, विशेष्य। अवैध शिकार, अवैध क्या होगा यहाँ पर, विशेषण, और शिकार क्या होगा, विशेष्य। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो कितने विशेषण हो जाते हैं, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर क्या है, विशेषण है। तो केवल ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया है 4 विशेषण। विशेष्य देखते हैं 1 2 3 4, तो 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं उपरोक्त वाक्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ध्यान से पढ़िए कि विशेषण नहीं है। कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य, कुरूपता। तो देखिए इन चारों शब्दों में से कौटिल्य जो शब्द है ये विशेषण नहीं है, ये एक संज्ञा है। हम सभी जानते हैं जो चाणक्य हुए हैं उनका एक उपनाम था क्या, कौटिल्य। तो कौटिल्य विशेषण नहीं है, ये एक संज्ञा है। कुटिलता, जटिलता, कुरूपता ये तीनों क्या है, ये विशेषण है। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो देखिए जो पहला वाक्य है लड़का आया है, इसमें कोई भी विशेषण नहीं है। वह गुलाब के फूल लाया है, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसमें भी कोई विशेषण नहीं है। वह लड़का फूल देकर चला गया, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वह जो है लड़के से पहले आया है, यानी कि एक सर्वनाम संज्ञा से पहले आया है और क्या इसकी विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि वह लड़का संकेतवाचक विशेषण का कार्य कर रहा है वह यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगेन हमें वही बताना है। राम और श्याम भाई हैं, तो भाई इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, तो इसमें भी कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, तो इसमें भी कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो भाई देखिए इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें जो रोटी है ये विशेषण का कार्य कर रही है, रोटी मांगना जो है ये एक विशेष्य का कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में अगेन हमें विशेषण एंड विशेष्य बताने हैं। तो देखिए विशेषण को हम इंडिकेट करेंगे किससे, ए से करेंगे, और विशेष्य को हम करेंगे किससे, तो भाई विशेष्य को हम करेंगे बी से डिनोट। तो चलिए देखते हैं। समुद्री सांप, तो समुद्री यहाँ पर क्या होगा, विशेषण, सांप क्या होगा, विशेष्य। घातक, घातक क्या होता है, घातक एक विशेषण होता है। परंतु बहुत कीमती, क्या, बहुत कीमती। तो देखा जाए तो भाई बहुत कीमती क्या है, बहुत भी हमारा विशेषण है, कीमती भी विशेषण है, और जहर क्या होगा, ये विशेष्य होगा। तो भाई चलिए देखते हैं। देखिए कितने विशेषण हो जाते हैं, 1 2 3 4, तो 4 जो है यहाँ पर हमारे विशेषण है। तो 4 विशेषण ऑप्शन नंबर केवल डी में ही दिए गए हैं, और विशेष्यों की बात करें तो 2 हमारे विशेष्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। तो इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो भाई देखिए, जो विद्वान है यहाँ पर एक विशेषण है। सुंदरता ये क्या है? एक संज्ञा है। कवि क्या है? ये भी संज्ञा है। भलाई क्या है? ये भी संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर विशेषण होगा, जो कि सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू या फिर भव। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। भव जो है ये विशेषण नहीं है, ये एक संज्ञा है। क्या है ये? संज्ञा है। क्या मतलब होता है भव का? तो भाई क्या मतलब होता है? उत्पत्ति, उत्पत्ति या फिर जन्म। भव का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति या जन्म। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवर्ती बोधक, कर्म बोधक। तो देखिए यहाँ पर जो दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है तो समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये दो समुदाय को बता रहा है, दो समुदाय की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कर्षकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? तो विशेष्य क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जा रही हो। तो वह कर्षकाय व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पर जो कर्षकाय है वो क्या है? ये एक विशेषण है और व्यक्ति जो है ये विशेष्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। व्यक्ति यहाँ पर विशेष्य है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। तो भाई देखिए इसमें से जो अंतर शब्द है ये विशेषण नहीं है। अंतर जो है ये एक क्या होता है? संज्ञा होता है। अंतर एक संज्ञा होता है और इसका जो विशेषण होता है वो क्या होता है? आंतरिक इसका विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है? पांचवा, परपंच, सरपंच, पहुंच। तो भाई देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो पांचवा शब्द है ये एक विशेषण है, जो कि संख्यावाचक विशेषण को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, ये सही है। इसमें परिश्रमी जो है ये सही विशेषण प्रयुक्त हुआ है। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, ये भी सही है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो देखिए ये गलत हो जाएगा। वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, ये भी सही है। अब देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों है। तो देखिए यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ये ऐसे सेंटेंस हमारा वाक्य शुद्ध नहीं है। इसको शुद्ध करने के लिए देखिए यहाँ पर लाना पड़ेगा, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। इस वाक्य से क्या पता चल रहा है कि जो सरकारी महिलाएं हैं उनका कोई अस्पताल है, लेकिन सरकारी महिला तो नहीं होती, सरकारी कर्मचारी जरूर होते हैं। तो देखिए तो ऑप्शन ये जो सही सेंटेंस बनेगा, सही वाक्य बनेगा, क्या बनेगा? यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि इसमें गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो देखिए जो गुणवाचक विशेषण होता है उसके 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 6 भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण के। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? तो इन चारों ऑप्शन में से विशेषण बताना है। अजय, अजित, कर्म, अकर्म, अनुशंसा। तो देखिए 4 ऑप्शन में से अजित जो है ये विशेषण है। अजय, अकर्म, अनुशंसा ये सभी जो है ये विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। तो देखिए जो आकाश शब्द है ये विशेष्य है, यानी कि आकाश की विशेषता बताई जा रही है। तो अगर हम इसके विशेषण की बात करें तो आकाशीय जो है ये आकाश का क्या होता है? ये एक विशेषण होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गीला क्या है? गीला है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखिए जो गीला
शब्द है ये क्या है, ये एक गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये एक दशा को दर्शा रहा है कि कोई चीज गीला है ना, तो ये गुण को बता रहा है, दशा को बता रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तब भी हम लाइव आए तो आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए इसी बात के साथ जो है वीडियो खत्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।